लेकिन हम लोग का कोई नेता उता कोई नहीं आता पूछने को लिए से क्या है समस्या क्या नहीं। बांध पर आकर अपना कोई आता है तो हम लोग को पता लगता है, कोई आता है तो बांधे पर से घूम जाता है। हम लोग को तो मसीहा था पप्पू यादव, तो बेचारे को तो कैद में रखा हुआ है। खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं। चूड़ा मंगाए हैं अभी 1 किलो, वही 2-3 साँझ का नहीं थोड़ा थोड़ा फाकेंगे। आपको खाना बनाने का हमको कोई हिले नहीं है। नहीं कोई नहीं आया है, विधायक कोई नहीं आया है। कहा नहीं कटेगा, जाओ जो करना जो करो, ये करो वो करो। अपना विधायक घूम कर उधरे रहता, अपना इलाका से इधर नहीं आता है। कोई कहा नहीं गया है, कोई पानी में हम लोग अपने भाग से जाके रख रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं हो रहा है। यहाँ जगह खाली है, बांध पर वो नहीं रखने दे रहा है। नहीं यहाँ काम चलेगा, ऐसे होगा वैसे होगा। 15 रोज जगे हुए हैं। माल मवेशी सबको पानी में हिला हुआ को वहाँ पर सुखाड़ में टपाया है हम लोग। अच्छा, आप लोग घर में उठा कर ले जाते हैं, घींच से घर को फेंकते हैं। बाल बच्चा के देख रहे हैं कि क्या दशा हो रहा है, सारे बच्चा पानी में है। सरकार ने व्यवस्था कर रहा है सरकार। अच्छा, हम लोग का कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है सरकार, उधरे कर रहा है जो कर रहा है। हर साल हम लोग को यही इधर करते हैं, चाहे 10 बरस पर यहाँ पर कट कर हम लोग भागे हैं उधर। अच्छा, फिर उधर कहाँ जाएंगे? हम लोग को पुनर्वास में पानी है, कहाँ जाएंगे हम सर बताइए। बिहार में बाढ़ एक सोने की अंडे की तरह बन चुकी है। इस सोने की अंडों को अधिकारी पाल पोस कर बड़ा करती है। नमस्कार, मेरा नाम सरफराज आलम हुआ और आप दी बॉस न्यूज़ देख रहे हैं। ये शब्द हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर साल बाढ़ आती है और उस हर साल बाढ़ में जो पंचायत के लोग हैं, जो सहरसा ज़िले के नौहट्टा प्रखंड के दर्जनों पंचायत के जो लोग हैं वो बाढ़ में समा जाते हैं, उनका घर बाढ़ में विलीन हो जाती है। देखिए अभी जहाँ पर हम मौजूद है ये नौहट्टा प्रखंड के कैदरी पंचायत की ये तस्वीरें हैं। देखिए अभी यहाँ पर कटाव हुआ है। देखिए किस तरह से जो अभी यहाँ पर अभी जस्ट कह सकते हैं 1 मिनट में भी यहाँ पर कटाव हुआ है। देखिए किस तरह से कटाव का कार्य जो है वो जारी है और यहाँ के जो नेता और अधिकारी है वो कुर्सी पर बैठ के सिर्फ मनमौजी तरीके से आदेश देते हैं। इसलिए आदेश देते हैं कि उनका जो रकम है वो उनके केबिन में, उनके टेबल पर पहुंचता रहे। एक बाढ़ जो है ये मुर्गी के अंडे की तरह बन गई है, सोने की अंडे की तरह, जो हर साल इसे सेका जाता है और इसे बड़ा किया जाता है ताकि बाढ़ और आपदा के समय में इन अंडों का सेवन कर सके और उन अंडों, सोने के अंडों के से पैसे को ये लोग पॉकेट में भर सके। देखिए किस तरह के यहाँ के लोग जो है वो जी रहे हैं। देखिए ये तस्वीर एक खौफनाक तस्वीर है। देखिए किस तरह से ना खाने का कोई प्रावधान है, ना यहाँ पर किसी अन्य सुविधा जो है वो प्रशासन के तरफ से दी गई है। विधायक जी पटना में रहकर अपने एसी वाले रूम में बैठकर वो आदेश करते हैं और अधिकारी महोदय का आदेश का पालन जो है यहाँ पर नहीं होता है। देखिए हम जो बाढ़ प्रभावित इलाका है वहाँ के हम अंदर की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से ये तस्वीर, देखिए किस तरह से यहाँ से लोग जो है वो रह रहे हैं। कहीं ना ही इन लोगों के पास ना खाने का कोई सामान है, ना ही कोई सुविधा प्रशासन और सरकार के तरफ से दी गई है। देखिए यहाँ के जो लोग हैं वो उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से एक तरफ वहाँ नदी का जो तेज बहाव है वो चल रही है और उसके कितनी नज़दीक ये लोग जो है रह रहे हैं, गुजर बसर कर रहे हैं। कब ये लोग नदी में समा जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। हर साल बाढ़ आती है और हर साल बाढ़ में अधिकारी और नेता को एक कमाने का जरिया बन जाता है और इसी बाढ़ की आपदा की घड़ी में नेता और अधिकारी अपने जेब को भरते हैं। हम यहाँ पे लोग हैं उनसे बात करेंगे। बाबा क्या परेशानी हो रही है आप लोग? कटाव लगातार जारी है। परेशानी नहीं, कुछ 15 रोज से भूखल सर। एना बाद हमरा से कोई नेता देखे वाला नहीं। 15 रोज से भूखे हुए हैं। 15 रोज से जगे हुए हैं। अच्छा। माल मवेशी सबको पानी में हिला हुआ को वहाँ पर सुखाड़ में टपाया है हम लोग। अच्छा, आप लोग घर में उठा कर ले जाते हैं, घींच से घर को फेंकते हैं। बाल बच्चा के देख रहे हैं कि क्या दशा हो रहा है, सारे बच्चा पानी में है। अच्छा,
सरकार तरफ से कोई सुविधा नहीं? कोई सुविधा नहीं है सरकार से, कोई देखा नहीं रहा है यहाँ पर, कोई नेता नहीं आया है। अच्छा, विधायक जी नहीं आए हैं? नहीं, कोई नहीं आया है यहाँ, विधायक कोई नहीं आया है। कह नहीं कटेगा, जाओ जो करना जो करो, ये करो वो करो, अपना विधायक घूम कर उधर ही रहता, अपना इलाका से इधर नहीं आता है। हर साल चचा आप लोग को बाढ़ झेलनी पड़ती है, बाढ़ की मार झेलनी पड़ती है? हर साल हम लोग को यही इधर करते हैं, चाहे 10 बरस पर यहाँ पर कट कर हम लोग भागे हैं उधर। अच्छा। फिर उधर कहाँ जाएंगे हम लोग को, पुनर्वास में पानी है, कहाँ जाएंगे हम सर बताइए। नभट्टा अलग में सुखल है, जाते हैं वहाँ पर तो अपना खाते पीते हैं नभट्टा से खरीद के हम लोग को। अच्छा, कहाँ चल जाएंगे। देखिए इन लोगों की परेशानी बहुत ही ज़्यादा परेशानी है। कैसे आप लोग यहाँ पर रहते हैं, अभी क्या स्थिति सर? है? इससे बस्ती से ½ किलोमीटर धार दूर में था। आज से 15 रोज पहले, आज कम से कम 1 हफ्ता में नदी यहाँ पर आया है। वो देख रहे हैं पानी ½ किलोमीटर होगा ना, वहाँ से पानी दौड़ के, लेकिन हम लोग का कोई नेता उता कोई नहीं आता पूछने को लिए से क्या है समस्या क्या नहीं। बांध पर आकर अपना कोई आता है तो हम लोग को पता लगता है, कोई आता है तो बांधे पर से घूम जाता है। हम लोग को तो मसीहा था पप्पू यादव, तो बेचारे को तो कैद में रखा हुआ है। तो आप कैसे खाते पीते अभी, क्योंकि सामान खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं। चूड़ा मंगाए हैं अभी 1 किलो, वही 2-3 सांझ का थोड़ा थोड़ा फाकेंगे। आपको खाना बनाने का हमको कोई हिले नहीं है। अच्छा। यहाँ पर कोई चक्की उक्की है नहीं, आटा पीसेंगे। अच्छा, सरकार और प्रशासन की तरफ से कोई बाढ़ राहत जैसे कुछ सामग्री भी नहीं, अभी तक कोई पूछा भी नहीं है से क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है आप लोगों की, कोई पूछा अच्छी नहीं। अच्छा, क्या लगता है आपको, उम्मीद लगती है कि सरकार? नहीं लगता है कोई पूछने भी आएगा। अच्छा, काहे ऐसे उम्मीद काहे खो रहे हैं, क्या लगता है क्या स्थिति? तो लगता नहीं है कि आपको सरकार मदद करेगी? नहीं। देखिए हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। देखिए तस्वीर हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से कटाव जो है वो जारी है। देखिए किस तरह से यहाँ पर कटाव जारी है। एक नाव, ये प्राइवेट नाव है, ये कोई सरकारी नाव नहीं है। इसी प्राइवेट नाव के सारे लोग आते हैं और जाते हैं। देखिए उस जगह की हम तस्वीर दिखाएंगे, किस तरह से लोग अपने घरों को उजाड़ रहे हैं और उजाड़ कर जो है दूसरे जगह ले जाने की तैयारी में जो है वो जुटे हुए हैं। देखिए किस तरह से तस्वीरें कहीं ना कहीं शर्मनाक तस्वीरें हैं। ये वही बिहार है जहाँ बिहार में विकास के दावे नीतीश कुमार करते हैं। ये वही बिहार की तस्वीरें हैं जहाँ बिहार के मुख्यमंत्री बिहार में बहार के नारे लगाते हैं और दावे करते हैं। देखिए किस तरह से लोग अपने घरों को उजाड़ रहे हैं और जो ऊंचे स्थानों पर ले जाने के लिए तैयारी में जो है ये लोग जुटे हुए हैं। यहाँ नाव रखी हुई है, प्राइवेट नाव है। इसी नाव के सहारे जो है लोग अपने आशियाना को लेकर जो है वो दूसरे जगह लेके जाएंगे। फिलहाल जो पप्पू यादव है वो अभी जेल में बंद है और उसका जो है उसके जो नेता है वो जो है बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायज़ा ले रहे हैं। इस वक्त जो पप्पू यादव के जो नेता है विक्रम यादव, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे। विक्रम जी है इस वक्त हमारे साथ है और जानेंगे क्या स्थिति देख रहे हैं, क्योंकि पप्पू यादव अभी जेल में है और ऐसे में अभी तक कोई नेता यहाँ पर जो है मौजूद कोई नेता यहाँ पर नहीं आया है, ना ही इनका बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा ले रहे हैं। ऐसे में विक्रम यादव जी मौजूद है। विक्रम जी क्या देख रहे हैं, क्या स्थिति लग रही है आप लोगों की? पहले तो हम बता दें कि हम लोग जो है पप्पू यादव जी के जेल जाने के बाद हमेशा वो बाढ़ के समय में इन लोगों के साथ खड़े रहते थे और ऐसे समय में हम लोग पप्पू यादव जी की कमी इन लोगों को ना खले, इसीलिए हम लोग आए हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने जायज़ा जैसा लिया है कि बहुत से कटाव की वजह से इन लोगों को घर यहाँ से हटाना पड़ रहा है। बहुतों का घर जो है कट गया है और यहाँ से लोगों को घर हटा के दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। और ऐसे समय में नीतीश कुमार जी क्यों सोई हुई है? क्या उनको नहीं मालूम है कि बाढ़ प्रभावित इलाका है? यहाँ पर हर एक साल बाढ़ आता है। यहाँ पर लोगों को जो है हमेशा जो है कई बीघा के बीघा जो है खेत कट जाता है और इन लोगों का दुख की घड़ी में यहाँ के प्रतिनिधि कहाँ मर गए हैं? यहाँ के जो भी प्रतिनिधि हो, जिस भी पार्टी के हो, कहाँ गए हैं? सिर्फ इलेक्शन के समय में आते हैं। इनका दर्द जो है जाके देख लीजिए अंदर में किस तरह से लोग खाना बना रहे हैं, किस तरह से लोग जो है इन लोगों। एक सवाल है विक्रम जी, इसमें जनप्रतिनिधि का भी नहीं होना चाहिए, जिला प्रशासन को भी इस पे ध्यान देनी चाहिए। देखिए जिला प्रशासन का ध्यान, अब जान रहे हैं कि आज से तो बाढ़ आ नहीं रहा है, इससे पहले भी कई बार बाढ़ आती रही है। और ऐसे समय में जब नीतीश कुमार को नहीं मालूम है कि यहाँ पर बाढ़ आता है और ऐसे समय में यहाँ के पदाधिकारी और यहाँ
नीतीश कुमार के नेता सिर्फ फ्लड फाइटिंग के नाम पे यहाँ पर देखिए कटाव है, आप भी आपके सामने में कि यहाँ पर अभी जस्ट तो कटा हुआ है, तो यहाँ पर फ्लड फाइटिंग का काम जरूरी नहीं है क्या? अगर यहाँ पर फ्लड फाइटिंग का काम जरूरी है तो क्यों नहीं सरकार इस पे यहाँ फ्लड फाइटिंग का काम करवा रही है, ताकि लोगों को घर यहाँ से हटाना ना पड़े? तो सरकार ये क्यों कह रही है कि बिहार में बाढ़ की तैयारी जो है वो सरकार और प्रशासन कर ले, निपटने के लिए पूरी तैयारी की हुई है? सिर्फ ये हवाबाजी है। वो लोग सिर्फ इसके नाम पे, अगर जनता चुप रहेगी, जनता शांत रहेगी, लोगों तक हम यही बात लोगों तक बताने के लिए आए हैं कि यहाँ पर की क्या स्थिति है। और आप देख सकते हैं सरकार चाहती है कि ये शांति में ये लोग सह ले और ये लोगों तक ये बात ना पहुँचे, और इसके माध्यम से हम यहाँ पर काला धंधा जो लूट का फसोद का इन लोगों का चलता है वो क्या इसको लेकर प्रदर्शन करेंगे? क्या इसकी मांग, जायज़ मांग को लेकर आप आगे तक बात पहुंचाएंगे इसको लेकर? आज हम जाते हैं सीओ साहब से मिलेंगे और फ्लड फाइटिंग का काम के लिए यहाँ पर जो है जल्द से जल्द यहाँ पर काम हो, ताकि इन लोगों को घर ना यहाँ से हटाना पड़े और इनको जहाँ तक मदद हो हम लोग कराने का कार्य करेंगे। देखिए यहाँ पे लोग हैं, अभी देख रहे हैं कटाव अभी भी जारी है, तो हमको उम्मीद लगती है कि रात भर में तो ये पूरा चपेट में ले लेगी। हाँ, रात भर में खत्म हो जाएगा। तो आप लोग इस परिस्थिति में आप लोग क्या करेंगे? अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, तो वैसे भास रहे हैं। अच्छा, और यहाँ पर क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, सरकार क्या लगती है आपको व्यवस्था की गई है या सरकार के द्वारा? सरकार ने व्यवस्था कर रहा है सरकार। अच्छा, हम लोग का कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है सरकार, उधरे कर रहा है जो कर रहा है सरकार जो हाँ, कुछ का नाम कोई नहीं कर रहा। क्या लगता है सरकार जो तैयारी कर रही है वो तैयारी आप लोगों को दिख रही है? यहाँ पर कोई देख नहीं रहा है, तैयारी कर रहा है। हाँ? कोई देख रहे हैं, हम लोग का कोई सुविधा है ये नहीं यहाँ पर। एक तो नाव भी नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हवाई सर्वे करते हैं और बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेते हैं। हाँ, ज्यादा लेता है वो अपना के लिए लेता है। यहाँ तो कोई सुविधा नहीं है, पब्लिक को कोई सुविधा नहीं है। तो इस परिस्थिति में आपकी घर कट रही है, आप कहाँ जाएंगे और कहाँ रहेंगे? कहाँ हम लोग जाते हैं, वहाँ पानी में रखा हुआ घर सब पानी में, माल मवेशी बाल बच्चा सब। तो आप लोगों को कोई ऊंचा स्थान पे ले जाने के लिए नहीं कहा गया है या वहाँ पर नहीं रखी गई है? कोई कहा नहीं गया है, कोई पानी में हम लोग अपने भाग से जाके रख रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं हो रहा है। यहाँ जगह खाली है, बांध पर वो नहीं रखने दे रहा है। नहीं यहाँ काम चलेगा, ऐसे होगा वैसे होगा। अच्छा, तो ऊंचा जमीन है कहाँ? अच्छा, देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमको लगता है कि 2 से 3 घंटा में इन लोगों का घर अब इस नदी में समा जाएगी। अब इस परिस्थिति में सरकार और प्रशासन इन लोगों पे क्या नज़र डालती है और इन लोगों की क्या व्यवस्था करती है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये लोगों का जान अभी जोखिम में पड़ा हुआ है, इन लोगों की काफ़ी तकलीफ़ है, काफ़ी परेशानी है। ऐसे में सरकार को इस पर खास नज़र डालनी चाहिए और बाढ़ प्रभावित इलाकों में सरकार को सुविधा देनी चाहिए और इन लोगों को ऊंचे स्थानों पर ले जाने की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन ये सभी छोड़ दीजिए, यहाँ पर तो शासन और प्रशासन और सरकार की 1% भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं दिख रही है। देखिए ये कटाव है और ये घर है, आप तस्वीर से अंदाज़ा लगाइए कि कटाव से कितनी की दूरी पे ये घर है और कितने देर में यहाँ पर इस घर जो है इस कोसी नदी में समा सकती है। सवाल ये नहीं है, हर साल बाढ़ आती है और हर साल इन लोगों को बाढ़ की मार झेलनी पड़ती है और हर साल बाढ़ के समय में अधिकारियों को जेब भरने का मौका सामने आता है और हर बाढ़ की आपदा की घड़ी में ये लोग अपने जेब को भरते हैं। ऐसे में सरकार को इस पर सख्त जो कार्रवाई है वो करनी चाहिए और तुरंत इन लोगों को सुविधा मुहैया कराई जाए ताकि इन लोगों को जो है थोड़ी सी राहत मिल सके और जो आपदा की घड़ी में ये लोग अभी जिल्लत की ज़िंदगी जी रहे हैं, इन जिल्लत की ज़िंदगी से ये लोगों को बाहर निकालकर ऊंचे स्थानों पर ले जाके इन लोगों को थोड़ी राहत देनी चाहिए। साथ सबसे बड़ी बात तो ये है, इन लोगों को अभी तक जो है जिला प्रशासन और सरकार द्वारा अब तक कोई भी खाद्य सामग्री का, राहत सामग्री का वितरण नहीं किया गया है ताकि ये लोग कुछ उस वितरण से जो है वो खाद्य से जो मुहैया हो सके, उससे ये लोग भरण पोषण कर सके। ऐसी कोई सुविधा यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। हम लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं और लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा भी ले रहे हैं।
और जानेंगे कि यहाँ के लोग किस तरह से जी रहे हैं। हर साल बाढ़ आती है और एक तरफ नीतीश कुमार जो कहते हैं बिहार में विकास है, बिहार में बहार है, बाढ़ से लड़ने के लिए सरकार और प्रशासन पूरी तैयारी कर रही है, तो ये तैयारी उनकी यहाँ पर पूरी तरह से फैल नज़र आ रही है। देखिए, हम खुद अभी बाढ़ प्रभावित इलाकों में है और हमको खुद पता नहीं है कि यहाँ से हम अभी कैसे इस नाव से कैसे यहाँ से उस पार जा पाएंगे। हमको ये कुछ जानकारी नहीं है क्योंकि यहाँ पर सुविधा ही नहीं है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार आखिरकार कब इन जो बाढ़ प्रभावित इलाका है वो कब इलाकों में जो है राहत सामग्री का वितरण करते हैं और कब इन लोगों को सुविधा मुहैया कराते हैं।